लेकिन ओसवाल टाइगर्स ऐसा लग रहा है कि इनकी पिंग ना वो 1000 आ रही है। ग्राउंड पर पहुंच गए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन टीम रजिस्टर नहीं करी है। जड़ में ये गेंद गिरा दिया बिल्कुल। वो बल्ले के सारे ही अपने बॉडी बैलेंस को बनाए रखा, अन्यथा वो गिरते हुए ही नजर आते हैं आपको। शरीर ही गिराया है, आत्मविश्वास नहीं। फिर से बल्ला घुमाया, संपर्क नहीं देखने को मिला हमें। जो इसकी कोई कमी नहीं। ओसवाल टाइगर्स के टाइगर्स जरा शोर मचाकर दिखाइए। आ गया है वो शोर, पहला रन भी आ गया है। इसी तरीके से जोश बरकरार चाहिए अंतिम गेंद तक। इस मुकाबले की अंतिम गेंद तक जीतो प्रीमियर लीग 7वें संस्करण की। वो अंतिम गेंद तक अपील, और वहां पर बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं विकेट कीपर, लेकिन अंपायर ने शायद बहुत देखने और समझने के बाद आउट का फैसला दिया है। बल्लेबाज चल दिए डगआउट की तरफ, पहला विकेट। जैसा कि राहुल जी बोलते हैं कि आई है खुशी की बाहर, बल्लेबाज चल दिए हैं बाहर। अभी अभी आपने एक विकेट गंवाया है, नए बल्लेबाज आए, सीधे खिलाड़ी के हाथ में खेला। पहली गेंद पर जिस तरीके का प्रहार देखने को मिला था हमें गेंदबाज का, जरूर मैंने ऐसा कहा था कि शरीर गिरा है, आत्मविश्वास नहीं, लेकिन विकेट भी गिर चुका है। पहला ओवर समाप्त। टीम ओसवाल टाइगर्स का स्कोर इस समय 1 for 1, माफी चाहूंगा 1 for 1 आफ्टर 1। एक पर एक, लेकिन एक के बाद एक से बढ़कर एक है सर, और यहां है सब एक से बढ़कर एक। गजब गजब। ये राइमिंग जो राहुल जी पीछे बैठकर भी करते रहते हैं ना, तू है मेरी प्रीतो, ये है जीतो। हवा में खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर। 6 रन। टीम एमजेन सुपर किंग्स क्या आज किंग्स वाला खेल दिखा पाएंगे टाइगर्स के सामने? बहुत ही कांटे का मुकाबला है ये। कांटे का नहीं, जंगल का कहना चाहिए, क्योंकि लायंस वर्सेस टाइगर्स। एक अच्छा रन, और वहां पर किंग्स नहीं सुपर किंग्स। बिल्कुल, अब ज्यादा बड़ा मुकाबला हो रहा है ये। एक बार फिर से गेंद हवा में, विकेट आ गया है दूसरा। एक्सपेरिमेंट्स करने जाएंगे ऐसा बोला था, और एक्सपेरिमेंट तो किया है, लेकिन जो रिजल्ट निकला है वो एक्सपेक्टेड नहीं था। 2 विकेट्स खो दिए हैं टीम ओसवाल टाइगर्स ने। लैब में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे ओसवाल टाइगर्स के कप्तान ने, और वहां पर भी कई बार धुआं धुआं कर दिया होगा उस केमिस्ट्री लैब को। यहां पर भी धुआं धुआं कर दिया है टीम एमजेन सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने। 2 विकेट्स चटका लिए हैं, 2 विकेट्स का पतन।
स्ट्राइक पर कप्तान विश्रुत। बाहरी किनारा, अच्छा एफर्ट, लेकिन कोशिश हमेशा कामयाबी में तब्दील हो ऐसा बहुत कम होता है। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। कोशिश थी सिर्फ गेंद को रोकने की, लेकिन जब किस्मत आपके साथ हो तो जीतो प्रीमियर लीग के 7वें संस्करण में आप सब कुछ करते प्राप्त हो। बहुत हल्के हाथ से खेला, 1 रन चौके के बाद। टॉस के समय राहुल जी ने भी पूछा था कि जिस तरीके के बल्लेबाज हैं आप विश्वजीत जी, क्या गलतियां हुई हैं आपसे। बिल्कुल, क्रिकेट इज ऑल अबाउट दैट वन डे। इस गेंद पर रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 2 के बाद 13 पर 2। टीम ओसवाल टाइगर्स पावर प्ले पूरी तरीके से जो वो चाहते थे वो उनके पक्ष में रहा नहीं है। लो फुल टॉस, अच्छी फील्डिंग वहां पर। बायां हाथ ही काफी है मेरा, यही बताया क्षेत्ररक्षक ने। इस बार नहीं मिलेगा वो रन। थोड़ा सा समय जरूर लिया था इस शॉट को खेलने के लिए, लेकिन उस समय नहीं मिला दौड़ने के लिए। लो फुल टॉस, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे रहेंगे, ऑब्वियसली नीचे रहेंगे क्योंकि गेंद उनके सिर के ऊपर से जाएगी 6 रनों के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में मैं स्वागत करना चाहूंगा सुमित कुमार मिश्रा जी का। स्वागत है आपका इस छक्के के साथ। धन्यवाद अमन। देखिए, इसे कहते हैं बदलाव। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन और तीसरे ओवर में 20 बन चुके हैं। विकेट गिरी है, लेकिन सोच ये है रन बनाने की। एक बार फिर से वो बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जा रहे थे और बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि पिछले मैच के बाद वो थोड़ा सा एक ब्रेक भी मिला दोनों टीमों को। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 20 पे 2। ओसवाल टाइगर्स 20 for 2 आफ्टर 3। और उस ब्रेक में जो एक कंपटीशन हुआ था वहां पर आपने भी प्रतिभाग किया था, लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे आप कि आपको रेड बुल नहीं मिली। गेंद आपने मिडिल स्टंप में लगा दी थी। हाँ, वो थोड़ा सा विचार करने के योग्य है। जब मैंने पूछा था तो मेरे को बोला गया था मिडिल स्टंप पे हिट करनी है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो स्ट्राइकर एंड के या नॉन स्ट्राइकर एंड के। मैं तो सोच रहा था कि रेड बुल के बदले हेल भी मिल जाती तो चल जाता। भाविक जैन गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। पानी से चल जाएगा क्या? रेड बुल की जगह पानी चल जाएगा? जल है तो हमारा आज और कल है भाई। तो जल से तो जीवन है। जल ही जीवन नहीं है, जल से जीवन है। ब्लॉक होल में ये गेंद थी। 1 रन। बिल्कुल, जल है तो कल है, जल से ही जीवन है। चाहे रेड बुल पीजिए चाहे जल पीजिए आप। दोनों ही चीजें आपकी चॉइस पर डिपेंड करती हैं। सुमित जी तो पानी पीना प्रेफर करते हैं।
देखिए यहाँ पे जल के बहाव की तरह कई बार हमें रन बहते हुए दिखते हैं जीतो प्रीमियर लीग में, और उसका एक जीता जागता नमूना देखिए, क्या बढ़िया स्ट्रोक। गेंद भले फुल टॉस थी, लेकिन जिस पोजीशन में उसको पिक किया, ये बहुत ही मुश्किल खेलते समय, लेकिन जीतो में सब कुछ आसान है अगर इरादे स्पष्ट हो तो। बिल्कुल इरादे साफ नजर आए इस गेंद पर। लो फुल टॉस थी, लेकिन फिर भी वो 6 रन प्राप्त करे, गेंद को जाने दिया इस बार। अच्छी वापसी गेंदबाज की। तो सब कुछ संभव है जीतो में। एक यॉर्कर गेंद पर कैसे 6 लगाते हैं वो भी आपको देखने को मिल सकता है। ये बढ़िया गेंद, आखिरी समय पे वो गेंद थोड़ी सी सीधी होगी जिसके चलते दिक्कत हुई। 4 के बाद 29 पे 2, 29 फिट 2 आफ्टर 4। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाय कीजन, मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टमेंट, आउटफिट एंड कैप स्पॉन्सर माया बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। साथ में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस वेन्यू के लिए। जीआरडी स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां पे आपको ये जीतो प्रीमियर लीग का 7वां संस्करण दिख रहा है इस समय, यानी एक त्योहार। यहां अपील नजर आई, लेकिन विश्रुत का बल्ला उस तरीके से चला नहीं है इस सीजन में जिस कैलिबर के वो बल्लेबाज हैं, और पावर बॉल का यहां पे फैसला ले लिया है विश्रुत ने। तुरंत एक डॉट बॉल के बाद कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे जो डॉट बॉल आई है। पावर बॉल, छोटी गेंद, और उसको खोटी बना दिया है। 6 के करे हैं 12। बहुत कमाल का ये शॉट देखने को मिला हमें। इसी तो कहते हैं गेंदबाज की मानसिकता से खेलना, कि पहली गेंद फुल लेंथ की डाली, आपने सुपर पावर बॉल ले लिया तो आप पता है कि फुल लेंथ के लिए भी तैयार है और छोटी गेंद के लिए भी। वाह विश्रुत वाह, इसे कहते हैं बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग। सही समय पर सही चीज का प्रयोग करना जानते हैं विश्रुत, और हम भी। ये देखिए, जब छक्का लगाया था तो थोड़ा सा बल दिखाया था, फिर अगली गेंद पर बुद्धि दिखाई, और इस बार थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि दिखाई। जी हाँ, मानसिकता का खेल एक बार फिर से, कि आप गेंदबाज से खेल रहे हैं, अब खिलवाड़ भी कर रहे हैं। या यस नो सिचुएशन, बीच समय में आके हालचाल पूछ के हाय हेलो करके वापस रन पूरा किया। क्रिकेट के खेल में जब आप गेंद की बजाय गेंदबाज से खेलने लगते हैं ना, तब आप एक अच्छे बल्लेबाज बन जाते हैं। चाहे वो कोई भी मुकाबला हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो। मैं कहूंगा बल्लेबाज तो आप पहले से होते हैं, आप जीतबाज बन जाते हैं, मैचबाज बन जाते हैं, आपको वो सारी चीजें आ जाती हैं। हल्के से गाइड किया था इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ, रन नहीं मिलेगा। इस ओवर की भी कुछ ही गेंदें बाकी हैं, मिला जुला ओवर रहा ये। चलिए हवा में ये गेंद, और वहां पर दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया। जी बिल्कुल, बहुत करीब है वो हमारे, और आज तो
सुमित जी जा भी रहे हैं तो मेरी सेफ्टी भी कम हो जाएगी। मैंने रिवील किया नहीं, तुम बक दो सारी चीजें, पेमेंट नहीं करवानी क्या? ओलंपिक में जब पहली बार कमेंट्री हुई थी ना, तो इंडिया में कमेंटेटर्स हायर इसलिए किए थे कि वो ना बोले। Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip पाँच when के I बाद slide. 45 पर Hey, दो, couldn't reach ओसवाल us, baby, टाइगर्स। why try? Hasta la vista, baby. Bye bye. Excuse me, had to slide by you like a two-seat. Wonder how we stay so cold, the floor coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, popping another one. डीजे चेक। डीजे प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूजिक को रोक दीजिए, क्योंकि समय हो होता है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का। जो दूसरा मुकाबला आज के दिन खेला गया टियर क्लब वॉरियर्स और टीम एंटी कल्चर आर्मी के बीच में, उसके कौन रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच वो यहां पर आपको जानने को मिलेगा। और वो खिलाड़ी एक बहुत ही युवा खिलाड़ी है, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। यस, ही इज नन अदर देन सुब्रत जैन ऑफ टीम एंटी कल्चर आर्मी। युवा जरूर है, लेकिन किस तरीके से बड़े मुकाबलों में परफॉर्म करना है वो जानते हैं। अंकित जी को मैं बुलाना चाहूंगा ये ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए। टीम एंटी कल्चर आर्मी को जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो जीत हासिल करवाई है सुब्रत जैन ने। एक बार जोरदार तालियां सुब्रत के लिए। 31 रनों की पारी खेली 12 गेंदों में और बहुत सही समय पर वो पारी आई आपकी तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में जो आपकी टीम ने जीत लिया है, और क्या लगता है आपको नॉकआउट राउंड में पहुंच रहे हैं? जी यस, नॉकआउट राउंड में ऑफ कोर्स पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस थी, सब बहुत बढ़िया खेले, बहुत कैलकुलेटेड, सब ने बहुत कैलकुलेटेड गेम खेली, हर ओवर को लेके गए एंड ग्रेट परफॉर्मेंस। होप वी कंटिन्यू दिस। मैच से पहले क्या रणनीति बनाई थी कप्तान ने, क्योंकि वो जो नेट रन रेट था उसको भी दिमाग में रखना था? पहले तो कोई ऐसे रणनीति नहीं थी, हमें बस जीतना था। पहले जीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, रन रेट तो बाद का फैक्टर है। एंड जैसे ही हमें पता लगा कितना हमको चेस करना है, उस हिसाब से हमारी प्लानिंग थी, हर ओवर में कितने रन बनाने हैं, ओवर बाय ओवर, एंड वी वन इट। 108 के लक्ष्य का जब पीछा करने आप उतरे तो क्या दिमाग में था कि इतने ओवर्स में चेस करना है? क्योंकि नेट रन रेट तब तो फिर आपको पता ही चल गया था कि हाँ, इतने में अगर हमने चेस करा तो हम नॉकआउट राउंड में प्रवेश कर जाएंगे। कैलकुलेशन थी हमारी, 8 ओवर के अंदर चेस करना है। बहुत अच्छी स्टार्ट थी कुणाल भैया की तरफ से, मानिक भैया साथ में थे, बहुत अच्छी हमें ओपनिंग साझेदारी मिली थी। उसके बाद हर बैट्समैन ने अपने स्ट्रोक्स खेले, हर ओवर में हम पार रिक्वायर्ड रन रेट से ऊपर ही थे, एंड तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं बाद में। चलिए, गुड लक फॉर द क्वार्टर फाइनल मैच। जैसा कि आपने बताया आप पहुंच ही जाएंगे नॉकआउट मैच में। सो दैट्स इट फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ जहां पर सुमित जी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू अमन। वापस अगर इस मैच पर नजर डालें तो जब आपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी, वहां से लेके फिर अभी तक की जो कहानी रही है, लगातार वो रन गति में इजाफा नजर आ रहा है। 6 ओवर्स हो चुके हैं, 61 रन बन चुके हैं, 61 for 2 आफ्टर 6, और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 53 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। इस हिसाब से अगर बल्लेबाजी देखने को मिली तो 100 के ऊपर का आप टारगेट दे सकते हैं अपने विपक्षी टीम को, और साथ में बैटिंग पावर प्ले का इशारा, यानी अगली जो 6 गेंदें होगी उसमें 3 खिलाड़ी वो घेरे के बाहर रहेंगे। जो 25 से 30 यार्ड का जो सर्कल है उससे 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे, यानी बल्लेबाजों के पास मौका है कि जिस फॉर्म में अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलें। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 100 के आंकड़े को आप
पार कर जाएंगे। लेकिन क्या लगता है सुमित जी आपको, वो तीसरे चौथे मुकाबले में 100 रन या उससे थोड़े बहुत ज्यादा रन सेफ हैं? ये डिपेंड करता है कि ये ओवर किस तरीके से घटने वाला है। आपने पहला मैच देखा होगा, पावर प्ले ओवर में 20 रन ले लिए थे, तो ये पावर प्ले ओवर लिया ही इसीलिए गया इस समय कि 6 गेंदों में अगर 15-18 रन भी आ जाते हैं तो फिर वो आप मानसिक तरीके से दबाव बना सकते हैं गेंदबाजों के ऊपर। फिलहाल रोमांच जारी है, रोमांच पूरी तरीके से जारी है और उधर प्रहार भी जारी है। विश्रुत जैन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जी हाँ, इनकी टीम यही विश कर रही थी कि विश्रुत चलेंगे कब, और विश्रुत जब इस सीजन में, ये इनका पहला ऐसा मैच है जहां पे एक प्रॉपर विश्रुत नजर आ रहे हैं, जिन्हें मैंने पिछले सीजन में देखा था। ये वही विश्रुत है जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। तो काबिलियत है, बस सही समय में पहचानने की जरूरत है। आज पहचाना है खुद को। ये देखिएगा वहां पर अच्छा रन दौड़ा है, दिक्कतों में पड़ सकते थे। दायरे के अंदर से रन चुराना कभी भी आसान नहीं रहता है, लेकिन इस बार गलती नहीं करी सैम्पी और विश्रुत ने। 1 रन कंप्लीट किया छक्के के बाद। लगातार माइंडफुल गेम देखने को मिला है विश्रुत की तरफ से। कॉन्टिन्यूअस कोशिश नहीं उनकी तरफ से देखने को मिली है कि हर गेंद पर हिट करने जाएंगे, और यही चीज सबसे अच्छी नजर आई आज उनकी पारी में। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वो 31 पर पहुंच गए हैं 14 गेंदों में। साथ ही सैम्पी उनका पूरा साथ दे रहे हैं 33 पर खेलते हुए। क्या ये कैच पकड़ा है? और कैच पकड़ा है तो उससे पहले क्या बल्ला जमीन पे लगा है? जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, सिर्फ आउट नहीं हुए बल्लेबाज। फुल लेंथ की गेंद, ओवर की समाप्ति 7 के बाद 72 पे 2। ओसवाल टाइगर 72 for 2 आफ्टर 7। तो 8वें ओवर की शुरुआत हो, उससे पहले हम एक बार सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाई के जैन, मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क एंजल इन्वेस्टमेंट्स, आउटफिट एंड कैप्स बाय मायो बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर बाय ट्रिम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। पावर प्ले के ओवर की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंजाम तक उसको उतनी ही बेहतरीन तरीके से पहुंचाया टीम एमजन सुपर किंग्स के गेंदबाज ने। भाविक जैन 20 रन ही दिए केवल 2 ओवर्स में। 1 चौका और 1 छक्का आया था उस पावर प्ले के ओवर में, लेकिन फिर भी आप देखिए उसके बाद सिर्फ 1 ही रन दिया। विश्रुत जैन स्ट्राइक पर। दोनों ही बल्लेबाजों में एक होड़ लगी हुई है कि कौन पहले अर्धशतक पूरा करेगा। सीधा शॉट, और शायद वो जवाब दे दिया है विश्रुत ने। यहाँ पे विश्रुत ने कहा है कि गाने थोड़े अच्छे बजाइए और थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार इसका फायदा नहीं उठा पाए। आज फायदा उठाया अपनी बल्लेबाजी से। 70 की पार्टनरशिप 34 गेंदों में। अंपायर के फैसले का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, नो दे दी गई है और वहां कैच भी ड्रॉप कर दिया है। 3 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर और अगली गेंद पर लाइसेंस। बड़ा शॉट लगाने का। बैट्समैन थोड़ी सी दिक्कत में, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये पंजाब के शेर हैं, गिरते ही खड़े हो जाते हैं। और ये देखिए वो तुरंत शायद बैटिंग कर रहे हैं इस वजह से। विश्व फ्री हिट पर कुछ भी नहीं कर पाए। मलाल है इस चीज का, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते।
ऑफ में काफी बाहर गेंद, इन चीजों से बचना पड़ेगा। कैच छूट गया। और आप विश्रुत जैसे खिलाड़ी को ऐसे मौके देंगे तो अगले जो 2 ओवर्स हो सकते हैं ना अमन, वो आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने पिछले वर्षों में इस टूर्नामेंट के वो 6 गेंदों में 6 लगातार छक्के लगा रखे हों, उसको आप मौके नहीं दे सकते। यहां पर कैच आउट देखने को मिलता हुआ, एक अच्छा कैच, 2 खिलाड़ी दौड़ रहे थे उस कैच के लिए, लेकिन वो कॉल अच्छी देखने को मिली हमें कनिष्क की तरफ से। मुश्किल रहता है ऐसे वो कॉल दे पाना और उस कॉल को सुन पाना, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब एक खिलाड़ी उस गेंद के नीचे जाता है तभी सफलता मिलती है, और वही हुआ। जी हाँ, लेकिन ऐसे कैचेस में होता क्या है कि कमेंटेटर्स की भी आवाज आपके कानों में जाती है, उसके बावजूद वो कॉल पे नजर बना के रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये तभी होता है जब आप आंखों से खेलते हैं, एक दूसरे पे भरोसा रखते हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज, चाहे 2 बल्लेबाज हो चाहे 2 क्षेत्ररक्षक हो, आंखों ही आंखों में इशारा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर की समाप्ति 8 के बाद 84 पर 3 ओसवाल टाइगर्स। विश्रुत जैन वो स्ट्राइक पर रहेंगे, 40 पर कर रहे हैं अभी बैटिंग, 3 चौके और 3 छक्के लगाकर। 8 के बाद 83 पर 3। नौवें ओवर की शुरुआत, रन नहीं लिया है विश्रुत आज 1 मैन शो दिखाने की कोशिश करते हुए, और कर भी सकते हैं, काबिलियत है। 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मात्र 20 गेंदों में। एक बार फिर से वो ग्राउंडेड खेला है, अगर सिंगल लेना ही था तो शायद पिछली गेंद पर भी ले सकते थे। कई बार आप गेंदबाज को भांपने के लिए जाते हैं, जो वही किया विश्रुत ने, लेकिन अपने साथी बल्लेबाज पर भी भरोसा करना बहुत जरूरी। ये 1-2 रन ना जो इस तरीके से छोड़े जाते हैं उनमें दिक्कत होती है। यहां पर दिक्कत हुई है फील्डर्स को, दौड़ जरूर रहे थे उस गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोकने के लिए, लेकिन बिल्कुल बीच में खेला उन 2 खिलाड़ियों के और 4 रन प्राप्त करे। चौके के साथ शुरुआत करी अपनी पारी की असीम ने। जी 88 बन चुके हैं। असीम ने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आप मेरे ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं। अब सवाल आता है ना, चिट्ठी लिखे तो लिखे किसको? कप्तान आपके सामने ही खड़े हैं, तो आप बता दीजिए चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है। फिलहाल वाइड गेंद के साथ 1 रन, यानी मुफ्त का रन। फुल टॉस गेंद और वह बैट बाउंस, जिसके चलते 4 रन। खराब गेंद, सही नसीहत, और उस गेंद को नो मैंस लैंड में भी खेलने में सफल रहे। चौका मिला इस गेंद पर। असीम जैन ने लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया है। इस बार बैकफुट से कट करने के लिए गए, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद शेष, 93 रन बने हैं। ये तो सिंगल लेने नहीं जाएंगे। और हुआ भी वैसा,
क्योंकि विश्रुत अपने पास ही स्ट्राइक रखना चाहेंगे। 9 के बाद 93 पे 3 ओसवाल टाइगर्स 93 for 3 आफ्टर 9। 6 गेंदें शेष। इन 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो ट्रिपल फिगर स्कोर तक पहुंचा जाए अपनी टीम के। उसके बाद अगला माइलस्टोन उनके सामने रहेगा जो वो अचीव करना चाहेंगे, अपना अर्धशतक, जिससे 9 रन दूर है मात्र। लेकिन अब अगर सिंगल लेने की पॉसिबिलिटी बनी तो सिंगल लेने जाएंगे, क्योंकि असीम जैन ने अच्छी बल्लेबाजी की है, 2 चौके लगाए हैं। लेकिन अगेन वो इंटेंट, विश्रुत को अपने ऊपर वो भरोसा होना चाहिए कि आप इतने सेट हैं कि कम से कम अपने विल पावर पे 2 से 3 छक्के लगा सकते हैं। आखिरी 6 गेंदें, 41वें विश्रुत। विश्रुत की ताकत देखिए, ये पहला बड़ा स्ट्रोक पहली गेंद पे। अगर विश्रुत अंत तक खेले तो इस ओवर में कम से कम 20 रन बनेंगे। 99 पर 3, बहुत दूर मार दिया इस गेंद को, गेंद बदलनी पड़ेगी। और विश्रुत जैन कोशिश करेंगे कि एक ही गेंद पर दोनों काम हो जाए, अपनी टीम के 100 रन भी और उसके बाद उनका अर्धशतक भी। सीधा शॉट, तेज शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी और बेहतरीन फील्डिंग। रन लेने नहीं गए। जिस विल पावर की आपने बात करी थी वो भर भर कर विश्रुत जैन में है। इस बार फुल लेंथ की गेंद और एक बार फिर से मना किया। अपने अर्धशतक से मात्र 3 रन दूर गेंदें बची हैं, 99 रन बने हैं। ये बनाई अपने रडार में, अपना अर्धशतक पूरा किया है विश्रुत जैन ने। मात्र 25 गेंदों में 53 पे नाबाद और 5 छक्के और 3 चौके लगाए हैं। साथ में टीम के 100 रन पूरे हुए हैं। ओसवाल टाइगर्स रोर तो करते हुए, लेकिन कैलकुलेटिव रोर कहते हैं इसको। अपने ऊपर भरोसा किया है। 4 गेंदों में 12 रन तो प्राप्त कर चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें बची हैं। स्कोर तो कोई भी सेफ नहीं है। कल हमने देखा था जब 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी एक टीम, उन्होंने वो 3 ओवर्स में ही 45 रन बनाकर कुछ देर के लिए जान हलक में डाल दी थी। 2 और गेंदें बाकी हैं इस पारी में। 105 पर 3। अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैं चाहूंगा कि दोनों ही टीम्स के कैप्टन्स पहले टीम रजिस्टर करा लें और उसके बाद टॉस के लिए तैयार रहें। वाइड का फैसला अंपायर का। 1 एक्स्ट्रा रन और 1 एक्स्ट्रा गेंद भी करनी पड़ेगी अब इस ओवर में। 6 करी जाती हैं वैसे, अब 7 करनी पड़ेंगी। 8, एक और वाइड। विश्रुत के खाते में तो इजाफा नहीं होगा, लेकिन ओसवाल टाइगर्स के खाते में 2 और रन्स जुड़ गए हैं। इस बार सिर्फ टाइम किया है और नतीजे पर नजर डालिए। 4 रन और। एक कप्तान के तौर पे अपने ऊपर भरोसा रखना यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जो आपने सोचा है उसको पूरा करना यह दोहरी जिम्मेदारी होती है। अभी भी आखिरी गेंद शेष। नेल्सन 111। फुल टॉस और गलत गेंद, सही फायदा, सही चुनाव। और विश्रुत अंत तक टिके रहे, नाबाद रहे। 69 रनों पे मात्र 28 गेंदों में 7 छक्के और 4 चौकों की ये पारी। 10 ओवर्स में 117 रन बने हैं। 117 विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स, यानी 118 रन का लक्ष्य मिला है एम जैन सुपर किंग्स को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले मुकाबले के दोनों कप्तानों से, फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड और मैनली स्पार्क्स के कप्तानों से,
कि टॉस के लिए तैयार रहें और साथ में टीम रजिस्ट्रेशन भी करा ले। फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड और मैनली स्पार्क्स। आपके पास यार 2 4 मैं आपके सामने जो भी है ये देख लो। ये पड़ी थी ये तो नवी बॉल है। नवी तो कह रहा हूं अमन बुला रहे हैं। पुरानी बॉल है तो ये लो 2 आगे भैया तो नवी भी नहीं है। टीम मैनली स्पार्क्स और फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के कैप्टन से मैं अनुरोध करूंगा कि टॉस के लिए आ जाएं। रम्यक जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉइन उनके हाथों में है। बस इतना बता दीजिए कि कॉल कौन करेगा। चलिए स्पॉन्सर साहब कॉल करेंगे, उम्मीद है कि हित में जाए टॉस। ओके लेट्स गो। और रम्यक जैन जी आपसे भी मैं एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस बार 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सिक्के को मत फेंकिए कि ये इस अर्थ को छोड़कर चला जाए जैसा आज आपने सुबह किया था। चलिए कॉल करेंगे मैनली स्पार्क्स के स्पॉन्सर। हेड्स की कॉल है, हेड्स आया ये। मैनली स्पार्क्स के कप्तान टॉस जीत गए, क्या करेंगे आप? बैटिंग करेंगे हम। पहले बल्लेबाजी करेंगे, कोई खास वजह उस चीज की? कंडीशन अच्छी है, आज तो 2 एंड आई है दोनों के। आपने कहा डू एंड डाई है, बिल्कुल डू एंड डाई नहीं, वो डू और डाई है। आप करके अगर फिर बाहर निकल जाएंगे तो कैसे ही अच्छा रहेगा। कितने स्कोर तक आप सोचते हैं कि आपको जाना चाहिए और उसके बाद आपके गेंदबाज जो उन सामने वाली टीम को रोक लेंगे? अबाउट 130 के रीच में तो करना पड़ेगा। फील्डिंग बहुत सॉलिड है, हमारे को इतने स्कोर तो करने पड़ेंगे ताकि हम हमारे बॉलर्स के पास डिफेंड करने के लिए कुछ हो। कल हम थोड़ा सा डाउन हो गए थे क्योंकि फर्स्ट मैच था, फर्स्ट बैटिंग बॉल ट्रैवल नहीं हो रहा था, तो आज पॉसिबली हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। कल के मुकाबले से कोई बदलाव आपकी टीम में? 2 चेंजेस है हमारे, एक हार्दिक आउट है और एक दिनेश आउट है। ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। ये थे टीम मैनली स्पार्क्स के कैप्टन। टॉस आप हार गए हैं वहां, लेकिन फिर भी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। खुश हैं क्या? खुश है, हम बॉलिंग ही करना चाहते थे। किस वजह से बॉलिंग करना चाहते थे? बस हमें ऐसा लगता है कि कशिश को तो कोई भी अगर टोटल दे दो वो चेज तो कर ही लेगा, इसलिए हमारे को था कि हम चेज उसको ना। तो आप भी एक ही इंसान पर थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंट है। सारे 13 के 13 ये सभी के सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। कोई बदलाव आपकी टीम में पिछले मुकाबले से? चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। टॉस से यही खबर है कि टीम मैनली स्पार्क्स ने टॉस जीता है और वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। एक फोटो करा लीजिए स्पॉन्सर एंड बोथ द टीम कैप्टन्स। ओवर टू यू सुमित पाजी। एक 118 का लक्ष्य मिला है इस समय एमजेन सुपर किंग्स को निर्धारित 10 ओवर्स में, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली विश्रुत जैन द्वारा। फिलहाल जब दोनों बल्लेबाज उतर चुके हैं, मनोज जैन, संजीव जैन, जिम्मेदारी होगी पावर प्ले ओवर से किस तरीके से फायदा उठाएंगे, मोहित करेंगे गेंदबाजी। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ राहुल जगोटा। और देखिए राहुल, पहली गेंद पे अपील नजर आई है। अपील करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, आउट तो एक ही अंपायर देगा। मतलब मुझे ऐसा लगा विकेट कीपर ने स्ट्राइकर बल्लेबाज को आउट मांगा और बॉलर ने नॉन स्ट्राइकर एंड को। ये पावर बॉल थोड़ी थी। और माथा दोनों दरों पे टेका गया, मंदिर में भी और मस्जिद में भी। अगला गेंद
ये गैप में जाएगा, विश्रुत के बगल से जाएगा और 4 को जाएगा। क्या शॉट है बाजी, दूसरी गेंद और क्या कड़क शॉट। स्टाइल देखिए मनोज का, यानी पूरी तरीके से आज पूरे लाइव स्ट्रीम में सबसे ज्यादा क्लिप्स इन्हीं की मिलेंगी। यहां पे मौका मिला और 1 रन भी। कौन कह रहा है कि रजनीकांत से बैटिंग सीख के आए हैं? जी नहीं, यहां पे जबरदस्त मुकाबला तो है ही हमारा। जीतो फिर आप सब जानते हैं कि जीतो की हाइप क्या है। फिलहाल खाने में आज बड़े अच्छे व्यंजन बने हैं, बहुत शानदार व्यंजन बने हैं खाने में। शर्मन जैन स्वीट्स का खाना। ये यहां पे अपील हुई है और बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा। सेलिब्रेशन देखिए आप, बड़ी विकेट। और जब पहली ओवर में आप विकेट निकाल लेते हैं तो फिर बैकफुट पे धकेलने की कोशिश करते हैं। संजीव जैन को वापस जाना पड़ा। एम जैन सुपर किंग्स को वो पहला झटका लगता हुआ इस समय, लेकिन आज क्या बल्लेबाजी की है विश्रुत ने पिछले इनिंग में। अर्धशतकीय पारी अभी तक जीतो प्रीमियर लीग के 7वें संस्करण में विश्रुत का बल्ला खामोश था, लेकिन आज सिर्फ बोला नहीं, आज अपने बल्ले से गरजे हैं और ऐसे गरजे हैं कि फिर गेंदें मैदान के बाहर गई हैं। 6 छक्के लगाए अपनी पूरी पारी में, 63 पे नाबाद और बड़ा ही आक्रामक अंदाज। ये जितने लेजी एलिगेंस इनका दिखता है, जितने नजर आते हैं कि ये शांत सा लड़का है, लेकिन विश्रुत मार देते अपने बल्ले से। और अभी हंस भी रहे कि हाँ मैं सुन भी रहा हूं। और टॉस पे पाजी उन्होंने एक बात कही थी, टॉस पे विश्रुत ने कहा था कि मैं एंजॉय करने वाला हूं आज सिर्फ, और वही किया है। यह देखिए, एक बल्लेबाज अपना इंट्रोडक्शन तभी दे सकता है जब इस तरह का स्ट्रोक देखने को मिले। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा टीम ग्रीन से कि आप फ्लेक्स से एक दूरी बना के रखें, कम से कम 2 से 3 मीटर की। जिन लोगों ने मेरी आवाज सुनी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने सच में सुन लिया है वो अपने पड़ोसियों को भी बता दें। 2 गज की दूरी फ्लेक्स से है जरूरी। फिलहाल पहला ओवर ग्यारह रन, 1 विकेट। ये रे बल्लेबाज ने हवा में विश्रुत कहां कैच छोड़ते हैं, विश्रुत कहां, आज विश्रुत कुछ नहीं छोड़ेंगे। विकेट यहां पे आता हुआ, विश्रुत के हाथ वो सेफ पेयर्स, और लगातार ऐसे ही विकेटें गिरते रही तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एम जैन सुपर किंग्स के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और शुरुआती ओवर्स में, पावर प्ले ओवर्स में जब रनों की जगह विकेटें जाने लगे तो यानी कहानी उल्टी पड़ी जा रही है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है फन वे में इस मैच को लिया जा रहा है। दे आर एंजॉयिंग द मैच। एक टीम ऑलरेडी क्वालिफाइड है और एक टीम बस एंजॉय कर रही है, और जीतो इसी का नाम है कि आप क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, क्रिकेट की बातों को एंजॉय करते हैं और इन हालातों को एंजॉय करते हैं। यही फनात्मक रवैया ठीक है, लेकिन सबसे आवश्यक है कि आप आत्मसम्मान के लिए भी खेलें, वो सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन ये जो बल्लेबाज आए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये थोड़ी देर खेले तो 100-100 मीटर के छक्के देखने को मिलेंगे।
लेग साइड इतना स्ट्रांग कि चाहे पावर प्ले चले चाहे ना चले, ऑन साइड में एक खिलाड़ी पहले दिख जाएगा आपको। देखिए डीप मिड विकेट पे स्लॉग का कोई जवाब नहीं है। थोड़ा सा समय लेते हुए, और बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मैच का कनिष्क के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो जो उनका स्लॉग हिटिंग एरिया है, जिस तरीके से वो चुनते हैं गेंदबाजों को और गेंदों को, तो फिर वो बताता है कि उनके अंदर टैलेंट कितना है। अगला गेंद हम देख लेते हैं। जीतो है तो जीत है, और जीत है तो फिर मीत है। काफी लंबा रनअप यहां पे आदित्य का। ये देखिए क्या जबरदस्त गेंद, पड़ने के बाद थोड़ा सा पाजी टिंट हुआ गेंद अंदर की तरफ। और लगातार बढ़िया गेंदबाजी। भाविक जैन और कनिष्क जैन की जो जोड़ी है इस समय, आपको मैच को तो चलाना ही है, साथ में विकेटों को बचाते हुए तेज बल्लेबाजी भी करनी है, यानी वो कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। आगे की ओर खेला जरूर, लेकिन रन नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में वो परिस्थितियों को समझना। 50 गेंदों में 106 रन चाहिए। रन बनते हैं लेकिन विकेटें जब बची हों तब, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसके बाद भी एक पावर प्ले का ओवर, एक पावर बॉल बची हुई, अगर सही तरीके से उनका प्रयोग हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। यह सोच समझने में, या तो ये हुआ क्या, ये रन हो सकता था राहुल, यहां से मैं रन पूरा कर सकता था। पाजी मैं यही सोच रहा था कि आखिर रन लिया क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे रन्स बनते थे। और चलिए वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अभी अभी विकेट गिरी है तो शायद नहीं विकेट देना चाहते हैं। आदित्य जैन काफी लंबे रनअप के साथ आते हैं और थोड़ी पेस लेके भी आते हैं। जीतों में ये नीचे इस बार उस तरीके से कनेक्ट किया नहीं, लेकिन फिर भी सिंगल आ जाएगा पाजी। दो के बाद 13 पे 2, 13 for 2 आफ्टर 2, 48 गेंदों में रह गए 105। और कमेंट्री बॉक्स में हम सबके चहीते जादूगर जे आज जे दर्शक हैं। आज जैसे दर्शक बने। थोड़ी देर में जे कमेंटेटर बनेंगे, और वो थोड़ा देर हो गया। अभी जैसे डीजे बने। आइए जे को जब सुन लेते हैं, वो जे की क्वालिटी है राहुल, कि जैसे ही जे आते हैं वो रनों का अंबार सा खुल जाता है। जे क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में? क्या बड़े रन बनेंगे? अब आपका तो आगमन हो चुका है। देखिए कुछ भी हो सकता है। ये आपने जो कहा ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ को किससे रिप्लेस किया जाए? मैंने कहा था, जे ने कह दिया, सब मुमकिन है। जे जादूगर। जे कह रहे हैं कि अनबयानेबल, अविश्वसनीय और अविस्मरणीय शॉट था ये वर्ड जे ही ला सकते हैं। जादूगर जे आज डीजे बने हैं। अगला गेंद ये इस बार हल्के हाथों से, ऐसा लगा गति परिवर्तन किया गेंदबाज ने, और सिंगल तो नहीं आया, लेकिन उस छक्के ने थोड़ा सा एक पॉजिटिव माइंडसेट में लाया है बल्लेबाज को। भाविक ने सोचा होगा जे ने क्यों नहीं की कमेंट्री। देखिए जब से जे ने माइक रखा है, 2 गेंदे डॉट हो चुके। एक बार फिर से ये ट्राई करके देख लेते हैं कॉम बॉक्स में। जे कम ऑन डीजे। कुछ तो बोल बॉलर से पहले। बोलो डीजे। इस बार पुट्ठा बह गया। मेरा यही कहना है कि
पिछली जमाने में पाजी, पिछले जमाने में डाकू मांगते थे फिरौती, और जे समझ रहे हैं क्या मैं ही निकला पनौती। और सामने देखिए जे कितने जरूरी है टीमों के लिए आज पता चला। फिलहाल हल्के हाथों से खेला, नहीं तुम बोलो ना अपने मुंह से, नाम ही तो लेना, तुम ले लो, हम हमारे कंधे पे क्यों बंदूक रख रहे हो? जे को पकड़ा दो भाई, कुछ हो जाएगा। बोलो हमने बुलवाया। देखना बस माइक पकड़ो। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 19 पे 3, एमजैन 19 for 3 आफ्टर 3, 42 गेंदों में रह गए 99। एक बार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाई कीजन, मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क, एंजल इन्वेस्टमेंट, आउटफिट एंड कैप स्पॉन्सर माया बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर फोर्ट कॉलिन एंड ओकेन। 42 गेंदों में 99। जे द जादूगर हमारे साथ कॉम बॉक्स में, यानी रोमांच सर चढ़ के बोल रहा है इस समय। हाथ मारा, मुझे लगा मुक्का था, जो उस गेंद पर वो तुक्का था। 15-20 रन प्लस। अरे पैट कमिंस आ गए। सुमित मिश्रा जी, जियो टीवी तो मेरा ब्रदर है। क्या हाल है? तो फिलहाल आए हैं हर्षित, सबको हर्षित करने के लिए। जीतों की ये लड़ाई है। ये बहुत अच्छे लाइन पे गेंद था, लेंथ अच्छा था, लाइन थोड़ा ऑप्शन के बाहर, मैं कहूंगा वाइड गेंद यहाँ पे आता हुआ। लेकिन हर्षित जब भी आते हैं, हम तो पैट कमिंस कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जे कह रहे हैं कि अशोक डिंडा बोलिए। अब हम कैसे बोले आप बताइए? लीजिए अशोक डिंडा का नाम लिया और क्या करवा दिया जे आपने। ये शानदार शेरन यहाँ पे आता हुआ। जे ऐसा ना कीजिए। जो पापा बन रहा सबका। मान लिया जल्दी। अरे सबका सोच कितनी ताकत लगी होगी। वो तो फिर और दोस्त ने गाली खाई तो क्या होगा? सवारी समाज बोले भाई। ये बढ़िया स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी। एक बात तो है राहुल, हंसी मजाक अपनी जगह, जी तो फैमिली के जितने भी लोग इतने हंसमुख हैं कि जब वो साथ बैठते हैं तो मैच का मजा ही अलग आता है। उनमें से एक हमारे प्रिय जे बाजी, जे फॉर जीतो, जे फॉर जे आते हैं तो फिर जादूगरी वाला माहौल बन जाता है। और जे ने जो बोला है, हम तो पैट कमिंस ही बोल रहे थे, वह डिंडा जे ने बुलवा दिया हमें। और हर्षित के दिल को लग गई बात कि तू मुझे डिंडा कह रहा, अब देख मैं तुझे बठिंडा भेजूंगा। और अभी जे कह रहे हैं कि पैट कमिंस फ्रॉम डिंडा अकेडमी। कुछ भी पॉसिबल है। चील के आंखों के सामने जूम हो गई गेंद। बहुत बड़ा स्ट्रोक, 6 रन कनिष्क के बैट से। अब मुझे जे को देख के लग रहा है कि जो ये कहते हैं वो होता है। जे लास्ट मैच में क्या गेंदबाजी कराई थी हर्षित ने, और नो डाउट बहुत अच्छे गेंदबाज हैं हर्षित, लेकिन वही है कि बस नजर लगने वाली बात है और लग गई। हर्षित विश्रुत कुछ बात करते हुए उनसे समझाएंगे, लेकिन जो माहौल बना है यहाँ पे पाजी,
पाजी क्या हम ये मान लें कि जे जो बोलते हैं वो होता है? जे बोलते क्यों यही नहीं समझ आया आज तक मुझे। यहां देखिए बैट इतनी तेज चलता है कि शॉर्ट मिड विकेट तक हवा जाती है उसकी। क्या बल्लेबाजी करते हैं कनिष्क। लिमिटेड एडिशन बैट्स इनके पास, और यहां पे जितने भी क्रिकेट स्पॉन्सर इस मुकाबले को देख रहे हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जितने भी लोग हैं, आप कनिष्क को स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। इससे बढ़िया ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ सकती। ये देखिए कोई सा भी ब्रांड साइन करा लीजिए इनसे, यूजी चहल के बैट से 12 रन मार देंगे एक बॉल पे। लेकिन जे अब दिख नहीं रहे। जो छक्का यहां पे लगा है ना, वो अब जे दिखेंगे नहीं। स्कोर की अगर मैं बात करूं पाजी, तो 4 ओवर 40 रन 3 विकेटें। मुकाबला थोड़ा आसान बना दिया इस बल्लेबाज ने। तो बस कनिष्क की बल्लेबाजी पाजी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 36 गेंदें 78 रन है, और जब तक कनिष्क खड़े हैं तो फिर ये मामला सही नजर आता हुआ। लेकिन विश्रुत आ गए हैं अब गेंदबाजी पे। पहली गेंद पे बढ़िया शुरुआत। अब मजा आएगा। मुश्किल है लेकिन मजा आएगा। विश्रुत और कनिष्क दो ऐसे खिलाड़ी जिन पे सबकी नजरें रहती हैं, और इस समय भी इनके ऊपर नजरें रहेंगी। सिर्फ चेक किया अपने स्ट्रोक को, मिला एक ही रन। जब भी ये बल्लेबाजी करेंगे कि इवेंट नजर आएगा, और क्योंकि विश्रुत गेंदबाजी करने आए हैं तो वो रिस्पेक्ट इसीलिए थी शायद, वरना वो बैट स्विंग जो उनका जाता है फिर क्या ही बोले। विश्रुत एक बार फिर से ये स्लोअर वन था और सिंगल। अब पहला रन, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं यहां पे। तो ये इंटेंशन देखिए बाजी, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आप ऑलरेडी आगे जा चुके हैं नॉकआउट सीरीज में, और उसके बाद भी आप इस तरीके से इंटेंशन दिखा रहे हैं, वो लाजवाब है। कनिष्क यही तो है टाइमिंग, कोई जवाब नहीं। 4 रन। ये सामने आप हमारी बड़ी स्क्रीन पे देखिए हुआ क्या था इस गेंद पे। फुल टॉस गेंद और सब दिशा दिखाई उसे, पता था कि फाइन लेग का फील्डर ऊपर है, स्क्वायर लेग पे अच्छा खासा गैप है, और 4 रन। विश्रुत अगला गेंद सामने होंगे फिर से। जे हमारे सामने नहीं है फिलहाल ये गेंद। चलिए कड़क 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 कड़क, ये गैप में है और ये 4 है पाजी। कैसा शॉट था ये, लाजवाब शॉट। मुझे लग रहा है इस समय जीपीएस का काम कर रहे हैं कनिष्क, रास्ता दिखा रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, क्योंकि डेस्टिनी इनको पता है क्या है। 50 रन भी पूरे हो चुके हैं एमजेएन सुपर किंग्स के 4 ओवर 5 गेंदों में। 31 गेंदों में रह गए 67, और साथ में पावर बॉल। पावरफुल खिलाड़ी के सामने मैं अभी भी कह रहा हूं कि यह गेंद इस मैच की सबसे इंपॉर्टेंट गेंद हो सकती है। दो ऐसे खिलाड़ी जिनके ऊपर सबकी निगाह है, और साथ में पावर बॉल। रोमांच जारी है, यानी वाइड गेंद का तो एक ही मिलेगा, लेकिन पावर बॉल अभी भी कंटिन्यू रहेगी। ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? जो भी हो रहा है वह जीतो प्रीमियर लीग के 7वें संस्करण में हो रहा है।
मिला सिर्फ एक ही रन। पावर बॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपनी पावर बचा के रखना आने वाली गेंदों के लिए। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 53 पे 3, 30 गेंदों में रह गए 65, 65 रन नीडेड इन 30 बॉल्स। और अब समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, यानी 1 मिनट का जो अंतराल नजर आएगा उसके बीच में आप रणनीति बना सकते हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाय केजन, मीडिया स्पॉन्सर बीट नेटवर्क के एंजल इन्वेस्टमेंट्स, आउटफिट एंड कैप स्पॉन्सर माया बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर ट्विम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर फोर्ट कॉलिंस एंड ओके। Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. पांच के बाद 54, 30 गेंदों में रह गए 64। और कनिष्क 10 गेंदों में 30 पे नाबाद, 3 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं, 300 का स्ट्राइक रेट। बहुत कुछ निर्भर करेगा अगले पावर प्ले पे। फिलहाल ये गेंद दौड़े और फिर कुछ तो लगा उन्हें फील्डिंग में। यहां देखिए फुल टॉस गेंद, मिला सिर्फ एक ही रन। थोड़े से नाखुश नजर आए कनिष्क। 29 गेंदों में 63 रन एंड जेजे इज बैक। जादूगर जेजे, जी हाँ, जादूगर जेजे इज बैक। और जेजे जब भी आते हैं ना, आज ये पूरा मुकाबला ऐसा लग रहा है विश्रुत और जेजे के बीच चल रहा है। पहले विश्रुत ने बैटिंग करी और बातें जेजे की हो रही है। आदित्य एक बार फिर से आए हैं और जेजे, क्या होगा जेजे इस गेंद पे? कह रहे मजा आएगा, मजा आएगा। जी हाँ, जेजे ने बोल दिया मजा आएगा, तो फिर लेट्स सी। लीजिए आ गया मजा। जेजे पाजी क्या कहेंगे आप? ये देखिए मजा आया था। तो यहां पे एक मौका बन सकता था, लेकिन वो मौका छिटका। पाजी एफर्ट अच्छा था वैसे, बहुत बढ़िया एफर्ट। इस समय कनिष्क
ये बॉल पे छक्का। ये आपने अंपायर को दोनों हाथ उठाते हुए देखा इसलिए बोला है अगली गेंद पे छक्का लग सकता है? छक्का लग सकता है। क्या बात है जीजे, सिर्फ 5 कम आए हैं। और कितनी बड़ी बात है बाजी, आप इतना करीब जाते हो कि सिर्फ 5 कम आए। ये कारनामा सिर्फ जेजे ही कर सकते हैं पाजी। ओनली जेजे कैन डू दिस। पर वो अलग बात है कि जेजे ने आज खट्टी टॉफी खाई है। एक बॉल ले। जेजे ने कहा था कि इस पे 1 रन आएगा। यहां 5 ज्यादा आ गए। इसका मतलब क्या है कि जेजे जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन वापस अगर मैच में रोमांच डालें तो साथ में जेजे हो तो मैच में रोमांच वैसे ही बना रहता है। फुल टॉस गेंद, बहुत बढ़िया एफर्ट, लेकिन 4 रन। क्या बात है। फिलहाल ओवर समाप्त हो जाएंगे 6 और 6 ओवर के बाद 67 रन हुए हैं पाजी। यहां से क्या लगता है बाजी आपको क्या होगा आगे? अभी देखिए मैं तो जो बोलूंगा वो क्रिकेट की बात करूंगा, लेकिन बात सिर्फ जेजे की सत्य होती है। 24 गेंदों में रह गए 51। जेजे इस ओवर में कितने रन आ सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है, पावर प्ले होगा तो 20 प्लस तो पक्का ले लो। अगर पावर प्ले नहीं हुआ तो 15 तो चाहिए इनको। क्या बात है जेजे, कुछ दिनों में प्रेडिक्शन किंग के नाम से मशहूर हो जाएंगे आप, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। वंश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जेजे ने कहा कि कम से कम 15 तो बनेंगे अगर ये पावर प्ले नहीं है तो। 24 गेंदों में 51 रह गए और सबसे अच्छी बात कि 48 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 32 पे है कनिष्क, 14 पे है नितिन। क्या बात है, ये हुई ना बात। अब जेजे ने कहा है कि इस मुकाबले में मजा आएगा। आज चर्चा का विषय बन चुके हैं जेजे। ऐसी भी ये निर्वाणा की तरफ गेंद गया है। क्या जबरदस्त 6 रन यहां पे। दिस इज पिकअप शॉट। 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हुई दोनों ही बैटर्स के बीच। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कनिष्क। एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जा रहे थे, थोड़ा सा जल्दी बल्ला घुमा बैठे, लेकिन कनिष्क का अंत तक खेलना बहुत जरूरी। 22 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता। 45 in 22। फिलहाल अगला गेंद यहां पे। थोड़ा माहौल बनाओ यार, क्योंकि इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी आती है इस बल्लेबाज को। व्हाट अ शॉट। ये बॉटम एंड से मारा था पाजी बस। यही तो ताकत और टाइमिंग है। कनिष्क इन 6 रनों के साथ 44 पे पहुंच गए मात्र 15 गेंदों में। 21 गेंदों में रह गए अब 39। ओह ये क्या है भाई, ये नहीं आएगी बॉल। ये गई निर्वाणा। अर्धशतक पूरा हो गया कनिष्क जैन का। मात्र 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है 15 गेंदों में, क्योंकि ये गेंद नो बॉल है। अब अगली गेंद होगी फ्री हिट।
तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से बल्लेबाजी की है कनिष्क जैन का एक अलग ही इंटेंट नजर आया है फ्री हिट गेंद पे। क्या रोमांच नजर आएगा, माइक बंद हो गया है। हेलो हेलो, तो फ्री हिट लीजिए, मिला है फ्री हिट का कार्ड, लेकिन उस तरीके, और ये देखिए ये गलतियां पाजी नहीं कर सकते आप। ये कुछ भी हो रहा है जब से कनिष्क आए हैं, अपने मतलब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने हिसाब से वीडियो गेम खेल रही है। क्या शॉट है बॉस, ये खिलाड़ी कमाल है, बहुत कम रन्स चाहिए अब। उतना रोमांचक खली का कमेंट बॉक्स नहीं है जितनी रोमांचक ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त। और पाजी जीतो इतना जबरदस्त है, जे जबरदस्त है, माहौल जबरदस्त है। जे की तो बात ही निराली है। 19 गेंदों में 27 रन। यहां देखिए विकेट मिला जरूर है, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। 18 गेंदों में रह गए अब 27। नितिन जैन की पारी समाप्त 91 पे 3 7 के बाद। अठारह गेंदों में रह गए 27। 27 रन इन 18। कल को कुछ कांड हो गया तो मैं विश्रुत गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और नए बैटर मैदान में पहुंचे हैं। 55 पे खेल रहे हैं कनिष्क। ये देखना किस तरीके से ये सोच नजर आती है। 18 गेंदों में 27। और पाजी मैच कहां था और कनिष्क ने कितना आसान बना दिया है। और ये वाला जो बैटल है मजाक से हटके, क्योंकि हम लोग अभी उस माहौल में हैं, जीतों में यही हम बात करते हैं कि चलिए क्रिकेट है, हंसी मजाक है, रोमांच है, लेकिन ये वाला जो बैटल है, चलिए। लेकिन विश्रुत की अच्छी गेंद, गुड लेंथ का गेंद, नेहरा जी बड़े याद आते हैं पाजी ने। जी हाँ, अपनी लेंथ बॉल पे ज्यादा निर्भर रहते हैं विश्रुत। 17 गेंदों में 26 रन। नए बैटर आए हैं गौरव जैन। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपको साथ देना है, स्ट्राइक रोटेशन वो आपको आनी चाहिए इस समय पे। कनिष्क 56 पे खेल रहे मात्र 19 गेंदों में। ये बाहर है, ये बैठा बल्लेबाज और दिल बैठा बॉलर का, जिस तरीके से गेंद को बाहर फेंका। हमेशा बोलता हूं कि घुटना टेका है और गेंद को मैदान के बाहर फेंका है। ये वही शॉट है तारा मंडलस। सोलह गेंदों में रह गए 20। बीस रन रह गए हैं। गौरव ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। एक और 2 इन अ रो और कॉलम्स दोनों ही बिगाड़ दिए एक्सेल सीट के इस समय गौरव जैन ने। 15 गेंदों में रह गए 14 रन। कितना आसान बना दिया है यहाँ पे इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले को। विश्रुत भी हंस रहे हैं, अपनी बनाई हुई दवाई का स्वाद जब खुद चखना पड़े विश्रुत। और क्या बोले, अभी तो विश्रुत एक अलग लेवल पे इस समय ऑपरेट करते हुए बल्लेबाज। एक और गैप में एक और चौका आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 4 रन यहाँ पे आते हुए।
गौरव ने ऐसा लग रहा है बाउंड्रीज मारने की एजेंसी ले ली है। आते ही जिस तरीके से बल्लेबाजी की शुरुआत की है, और कनिष्क जैन ने तो रन बनाने का मॉल ले लिया है, क्योंकि दुकानों से अब काम नहीं चलता। ओहो, ये क्या है भाई? ये क्रिकेट है, गोल्फ है? अब यहां से मात्र 4 रन रह गए हैं। राहुल, क्या लगता है इस गेंद पे मैच फिनिश? मैच फिनिश ना हो या ना हो, लेकिन जेजे से पूछना पड़ेगा क्या होगा। जेजे नहीं, जेजे आप क्या कह रहे थे खली को? जैसे खली लेट जाए तो क्रैश लैंडिंग होती है, वैसे ही ओस्मान टाइगर की क्रैश लैंडिंग होगी। जेजे क्या कहेंगे आप? जेजे कुछ कहिए यार। सब बढ़िया है। जेजे कह रहे हैं कि सब क्लास। फिलहाल मात्र 4 रन चाहिए बाजी। जी हाँ, 12 पे 4। जे 12 गेंदों में चाहिए 4 रन। कितने गेंदों में यह मैच खत्म हो सकता है? 12 गेंदों में 4 रन रह गए। जे की आवाज, जे जादूगर की आवाज में क्या छुपा है? 2 बॉलों में। रम्यक जी का कहना है पहली गेंद पे। अब ये रेडबुल दिला सकता है आप दोनों में से किसी को। तो वही बात होगी, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रखी हुई। और ये रेडबुल विनर हमें मिल चुके हैं कनिष्क जैन, पर पिएंगे नहीं। ये मुकाबला जीत चुके हैं यहाँ पे बल्लेबाज। क्या जबरदस्त शॉट था ये। फिलहाल प्रेजेंटेशन के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। प्रेजेंटेशन पे आपके साथ होंगे सुमित कुमार मिश्रा। थैंक यू।